थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी। प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं परमेश्वर। महिमा के और आदर के योग्य सिर्फ और सिर्फ आप है परमेश्वर। दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार मिले। दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हो। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमारा छुटकारा है। मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र परमेश्वर का। आज का पवित्र दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए ठहराया कि हम उसके संगति में बैठे प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी की सामर्थ्य से, प्रभु यीशु मसीह की महासामर्थ्य से हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। खुदावन धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज की आराधना को, वचन को, हर एक बात जो प्रभु जी है, हालेलुया, आज की चंगाइयों को, आज की गवाहियों को खुदावन हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। अद्भुत महासामर्थ के काम को मांगते हैं प्रभु जी। अद्भुत महासामर्थ, ऐसी महासामर्थ जो आज तक मसीहों ने कभी नहीं देखी मेरे जीवन में परमेश्वर। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसी महासामर्थ परमेश्वर इनके जीवन में दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जो बाइबल ये पढ़ते हैं खुदावन ये बाइबल में जीने वाले बन जाए। प्रभु की महिमा इनके जीवन में हो। हालेलुया पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है पेड़ खेत पक गए हैं, मजदूर थोड़े हैं काटने वाले। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी यीशु जी, इन्हें काटने वाला बना, इन्हें अपनी महासामर्थ्य, अपनी अद्भुत रीति सामर्थ्य से परमेश्वर ने भर परमेश्वर, ताकि आपके नाम की महिमा करें। इससे पहले कि हम परमेश्वर की महासामर्थ्य को ग्रहण करें, प्रभु का वचन कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। खुदावन तेरे इस वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज इस सभा में जुड़े हैं, ऑनलाइन सभा में है, अपने अपने घरों में है, अपने रास्तों में है, अपने कामों में खुदावन, और जिन तक ये खुदावन आपकी आवाज पहुंच रही है परमेश्वर, ये वचन पहुंच रहा है खुदावन, उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत महासामर्थ्य के काम हो। दयालु परमेश्वर इन सब पर दया कीजिए। आज की जब हम आराधना करें तो आत्मा सच्चाई से प्रभु जी आपकी आराधना हो, हम प्रभु के ग्रहण योग्य आराधना बने, प्रभु की महिमा करते हैं। सारा दर सारी महिमा प्रभु जी आपको देते हैं। उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं विश्वास के साथ Thank you, Jesus. Amen. हो दूजा कोई नाम ही नहीं देता गया, दूजा कोई नाम ही नहीं देता गया, हो दूजा कोई नाम ही नहीं देता गया, दूजा कोई नाम ही नहीं देता गया। ਅਸੀਂ जिसको बचाए जावांगे, ਅਸੀਂ जिसको बचाए जावांगे, ਅਸੀਂ जिसको बचाए जावांगे, ਅਸੀਂ जिसको बचाए जावांगे। इको यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे, इको यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे, इको यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे, इको यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे।
खुशियां बथेरियां हाँ उत्थे सानू खुशियां बथेरियां उत्थे सानू खुशियां बथेरियां होए थोड़े रोणियां नू भुल जावांगे इत्थों दे रोणियां नू भुल जावांगे जदों यीशु तो हसाए जावांगे जदों यीशु तो हसाए जावांगे हाँ जदों यीशु तो हसाए जावांगे जदों यीशु तो हसाए जावांगे इको यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे हालेलुया इको यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे इको यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे इको यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे होणगे हवावां विच दर्शन मुक जाना गुरु दा दर्शन होणगे हवावां विच दर्शन मुक जाना गुरु का दर्शन होणगे हवावां विच दर्शन मुक जाना गुरु दा दर्शन होणगे हवावां विच दर्शन मुक जाना गुरु का दर्शन ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਦੂਸਰੀ ਉਠਾ ਲਈ ਜਾਏਗੀ हो मुक जाना गुरु दा दर्शन होणगे हवावां विच दर्शन मुक जाना गुरु का दर्शन होणगे हवावां विच दर्शन हो जे असीं यसू विच सोवी गए यीशु विच सोवी गए पल भर च जगाए जावांगे पल भर च जगाए जावांगे हम पल भर च जगाए जावांगे पल भर च जगाए जावांगे ਓਏ ਕੋਈ यीशु नाम दे सहारे ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ हालेलुया इको यीशु नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे ਓਏ ਕੋਈ ਯीशु नाम दे सहारे ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ इको यीशु नाम दे सहारे ਇਸ ਜਗ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु।
कलामे मुकद्दस कहता है हनोक परमेश्वर दे नाल चलदा चलदा उठा लिया गया। इन्नी चीज़ मैं एक दिन परमेश्वर के बच्चों के नाल गल कर रहा सी, ये इन्नी चीज़ इन्नी पावरफुल है कि मैं बयान नहीं कर सकता इस चीज़ में। हनोक उठाया गया, उन्हें मौत का टेस्ट नहीं वेख्या, पर यह चीज़ बड़ी पावरफुल है कि वह परमेश्वर के नाल चलदा चलदा उठा लिया गया। अगर असी अज परमेश्वर के नाल चलांगे तो असी भी उहदी न्याई उठा ले जावांगे जदों परमेश्वर आएगा। अगर असी नहीं चल रहे अदरवाइज वो नहीं सानू लैके जाएगा। असी उहदे नाल चलांगे तो यह बड़ी पावरफुल गल है। परमेश्वर दे नाल चलदा चलदा हनोक उठा लिया गया। उस दिन भी वही उठाए जाने ने जिहड़े उहदे नाल चले ने और चल रहे ने। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन्ने ओदी लाड़ी वाले लोग ने ओ तां इस जग दे हनोक ने, जिन्ने ओदी लाड़ी वाले लोग ने ओ तां इस जग दे हनोक ने। हो लभना नहीं असी लभना नहीं, लभना नहीं असी लभना नहीं, हो लभना नहीं असी लभना नहीं, लभना नहीं असी लभना नहीं। जदों यसू च छुपाए जावांगे, जदों यसू च छुपाए जावांगे, हाँ असी यसू च छुपाए जावांगे, असी यसू च छुपाए जावांगे। इको इको बस इको हो इको यसू नाम दे सहारे जग तो उठाए जावांगे। इको यसू नाम दे सहारे हो एक दिन उठाए जावांगे। इको यसू नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे। इको यसू नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे। असी एक दिन उठाए जावांगे, उठाए जावांगे, असी एक दिन उठाए जावांगे, ओए असी एक दिन उठाए जावांगे। हाँ इत्थे ने तूफान ते हनेरियां, उत्थे सानू खुशियां बथेरियां। तेरे तूफान दे हनेरियां, उत्थे सानू खुशियां बथेरियां। हाँ इत्थों दियां रोणियां नू भुल जावांगे, इत्थों दे रोणियां नू भुल जावांगे। जदों यसू च हसाए जावांगे, जदों यसू च हसाए जावांगे, हो जदों यसू च हसाए जावांगे। जदों यसू च हसाए जावांगे। कोई कोई यसू नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे। हालेलुया, कोई यसू नाम दे सहारे एक दिन उठाए जावांगे। असी एक दिन उठाए जावांगे, असी एक दिन उठाए जावांगे, असी एक दिन उठाए जावांगे। एक दिन उठाए जावांगे। ओए असी एक दिन उठाए जावांगे। होणगे उठाओ अपने हाथों को करी से प्रभु दे वल दुआ च पूरे मन तो अपने हाथों को उठाओ करी से। होणगे हवावां विच दर्शन मुक जाना गुरु दा करशन। प्रभु नु कहते हुए प्रभु जद तू आवे सानू उठा लवे परमेश्वर, सानू अपने नाल ले जावे प्रभु। होणगे हवावां विच दर्शन मुक जाना गुरु दा करशन। हो जे असीं यसू विच सोवेंगे
पल भर चिज गए जावांगे इको ये सुनाम दे इको ही नाम है कलामे मुकद्दस दसदा है दूजा कोई नाम नहीं दिता गया जमीन दे ऊपर और आसमान दे थले there is no second name in the world इस दुनिया ते दूसरा नाम नहीं है कोई भी दूसरा नाम नहीं है जिस नाम तो असी बचाए जाना only Jesus is our savior वो प्रभु ही साडा सारे दा बचाउण वाला है छुटकारा है मुक्ति है बोलो हालेलुया 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 थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के दशवांश और भेंट के लिए कि परमेश्वर ने जो आशीष दी हैं आपको, जो गवाहियाँ आपके जीवन में आई है, वो आप हमसे शेयर कर सकें। और दशवांश के लिए प्रार्थना करेंगे कि जो नंबर स्क्रीन जो फ्लैश चल रहा है आप पे यूपीआई और बारकोड से आप उसे हमें भेज सकते हैं स्कैन कर कर, ताकि हम अपनी मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ा सकें। और आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, सुंदर समय के लिए। जो लोग हैं, जो भाई बहन सुन रहे हैं परमेश्वर, जो तेरे छुटकारे को प्राप्त कर सकें परमेश्वर, जिन्होंने तेरी महासामर्थ को रिसीव किया है परमेश्वर, तेरी महासामर्थ ने परमेश्वर लोगों के जीवनों में काम किया है, बड़ी बड़ी गवाहियाँ आई परमेश्वर, उनके घर के खाने खर्चों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके रोजी रोजगार को आपके हाथों में सौंपते हैं। और मांगते परमेश्वर हर एक घर, हर एक रोजी रोजगार परमेश्वर तेरे अनुग्रह और तेरी आशीष तेरी महासामर्थ में बढ़ सके परमेश्वर। परमेश्वर दया करने सारे बंधन यीशु के नाम से तोड़ते हैं और मांगते परमेश्वर बरकत और आशीष अब से लेकर सदा सदा तक इनके जीवन में ठहर जाए परमेश्वर। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर बहुत आशीष करे। आप लोग जितने भी लोग आज यहाँ पर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हर एक को परमेश्वर बड़ी आशीष करे। और ये समय है कि जब हम लोग परमेश्वर की संगति में जाएंगे, ये समय है कि जब हम वचन की ओर जाएंगे। आप अपने आत्मा को तैयार करें, अपने परमेश्वर की वो संगति में जाएंगे, उस गहराई में जाएंगे जहाँ परमेश्वर में ले जाना चाहता है। अरे और अद्भुत चमत्कार करें, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। समय है कि जब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन जी, आप हमारी सहायता, हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, विशेष दिन के लिए कि जब हम आज के संडे की प्रार्थना कर रहे हैं। खुदावन जी, आज इस विशेष मीटिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, और प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा जी आप हमारे संग हो, हमारे साथ हो। मैं अपने लोगों को पवित्र आत्मा जी पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के पास लाता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जी, इन सभी पर परमेश्वर अपनी अनुग्रह को, अपनी दया की दृष्टि को इन सब परिवार पर बनाए परमेश्वर। जो भी लोग बैठे हैं, जो भी लोग प्रभु ऑनलाइन देख रहे हैं, जो भी लोग परमेश्वर तेरी महिमा के लिए परमेश्वर पिता अपने कीमती समय को निकाल करके परमेश्वर पिता इस मीटिंग में है। खुदावन जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र परमेश्वर जी इन सब पर अपनी करुणा बनाए। खुदावन जी, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे आप तक संभाला वैसे आगे भी संभालिए परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग भी बैठे हैं, ऑनलाइन में हैं, जो भी लोग इस सभा में जुड़े हुए हैं, अपने हाथों को ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए अपने हाथों को और स्वागत करें पवित्र आत्मा जी का। अपने हाथों को हिला करके हम स्वागत करेंगे पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करेंगे पवित्र आत्मा जी का। ओ जीसस, हालेलुया। स्वागत करेंगे पवित्र आत्मा जी का। आइए स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी का। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है, आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी। ओ हालेलुया। बैठे नहीं रहना है, हाथों को उठाना है, पूरे पूरे हाथों को उठा करके हम उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ खुदावंद जी, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के विशेष दिन के लिए। हालेलुया।
जब आज का विशेष दिन, जब आज हम परमेश्वर की महासामर्थ्य को देखेंगे, हालेलुया। जब हम आज परमेश्वर की उस पवित्र वचन में जाएंगे, हालेलुया, जिस वचन को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचाया है। मैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने लोगों के लिए, उन सब पर परमेश्वर अपनी करुणा, अपनी अनुग्रह को बनाए परमेश्वर। जब आज का वचन हो परमेश्वर, ये वचन छुटकारे का है, हालेलुया। ये वचन उनको अद्भुत रीति से महासामर्थ्य देने का वचन है, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। आइए हम जब वचन में जाएंगे, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 15 और 16 वचन हम पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन कहता है जी, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है जी, वैसे ही तुम भी बनो और अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। खुदावन कहता है, मैं पवित्र हूँ, इसलिए मेरी जैसा बनो, तुम भी पवित्र बनो। अगर आपको चाहिए आपके जीवन में छुटकारा, अगर आपको चाहिए आपकी बीमारी से आजादी, आपको चाहिए आपका फाइनेंस मजबूत हो जाए, आपको चाहिए कि आपके बच्चे आपके सुनने लगे, आपको चाहिए कि आपका घर आनंद से भर जाए, परमेश्वर का वचन हमें फॉलो करना है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। खुदावन कहता है, अपने पूरे चाल चलन में, वापस से पढ़ेंगे क्या लिखा है, अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, हालेलुया। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब क्या है? अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बनो। कौन है हमारा रोल मॉडल? कौन हमें सिखाएगा पवित्रता ही क्या होती है? कौन सिखाएगा? परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मैं पवित्र। हम किसको देखें? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बनो। अब हमें किसको फॉलो करना है? क्या किसी मनुष्य को फॉलो करना है? क्या किसी पासवान को फॉलो करना है? हमें फॉलो करना है खुदावन प्रभु यीशु मसीह को। वो सिखाएगा हमें पवित्रता ही होती क्या है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें महासामर्थ्य देता है। कोई मनुष्य नहीं दे सकता, खुदा देता है। प्रभु यीशु मसीह आपको अद्भुत कार्य करने की महासामर्थ्य देगा आपको। लेकिन उसके पहले परमेश्वर का वचन जब हमने पढ़ा तो वचन में क्या लिखा है? लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और कैसे पवित्र बनो? परमेश्वर ने कहा, अपने पूरे चाल चलन में, अपने पूरे चाल चलन में क्या बनो? पूरे चाल चलन में पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अपने पूरे चाल चलन पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम वचन को निकालेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यमुना की किताब उसका 14:6 जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम द ट्रूथ, मैं सत्य हूं। खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं सत्य हूं। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। खुदावन ने कहा कि सत्य यानी कि ट्रूथ हूं मैं। सबसे पहला काम पवित्रताई का, सच्चा। पहला काम सच्चाई को फॉलो करना, सत्य को फॉलो करना। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? तेरी बात हां की हां और ना की ना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब मत्ती की किताब हम पढ़ते हैं उसका 5 अध्याय और
परमेश्वर के वचन में जब हम जाएंगे तो वहां पर परमेश्वर ने वचन में हमें सिखाया है कि तुम्हें सबसे पहले सच्चाई पर चलना है, सत्यता पर चलना है। और सत्यताई क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी बात कैसी होनी चाहिए? तुम्हारी बात हाँ की हाँ, तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं, या नहीं की नहीं होनी चाहिए। जी, क्योंकि इसके आगे, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है, जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई होता वो बुराई होता है। परमेश्वर का वचन कहता है सत्य, यीशु मसीह का मैं सत्य हूं, आई एम द ट्रुथ, मैं सत्य हूं। और प्रभु ने कहा जब तुम्हें सच्चाई पे चलना है, जब तुम्हें पवित्रताई पे चलना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है फिर हमें किसी लिपड़ी और चुपड़ी बातों में नहीं आना, हमें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो उस परमेश्वर का कि प्रभु तो इसी रीति से मुझे बदल दे। जितने भी लोग अपने स्थानों पर बैठे हैं अपने हाथों को उठाएंगे और कहेंगे प्रभु यीशु मसीह मुझे इसी रीति से बदल, जैसा तू पवित्र है वैसा मैं भी पवित्र बनूं। खुदावन जी, प्रभु यीशु मसीह जी, जैसे आप पवित्र हैं वैसा ही मैं भी पवित्र बनूं। परमेश्वर का वचन में हम परमेश्वर की वचन की गहराइयों में जा रहे हैं और परमेश्वर में गहराई में ले जाता है और कहता है कि जो पवित्रताई में आ जाता है, जब कोई व्यक्ति पवित्रताई में आ जाता है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र पवित्र अति महान परमेश्वर। हम देखते हैं कि जब जिब्राइल सरदूत मरियम के पास आता है तो वहां पर परमेश्वर का वचन साफ साफ लिखा है। जिब्राइल सरदूत ने मरियम से कहा, क्या कहा मरियम से? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ, और परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पुत्र इसलिए जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। पवित्र आत्मा से, पवित्रताई से उसका जन्म हुआ। कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर से उंगली नहीं उठा सकता कि परमेश्वर में तुझ में ये कमी पाई है। खुदावन वो होता है जो संपूर्ण होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने, हम वचन में हमने देखा कि पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भवती पाई गई और पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा की ओर से ये बालक उत्पन्न होने वाला है। अद्भुत सामर्थ। पवित्रताई का सबसे अच्छा रोल मॉडल, पवित्रताई को किसी ने अगर हमें बताया तो वो प्रभु यीशु मसीह है जो हमें पवित्रताई के बारे में बताते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह के जीवन को फॉलो कर लिया, क्योंकि उसने कहा है जैसा मैं हूं वैसा तुम बनो। प्रभु ने कहा जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। परमेश्वर के वचन में जब हम जाते हैं, जब आप पवित्रताई में बढ़ने लगते हो ना, आपको सच बता रहा हूं मैं, जब आप पवित्रताई में बढ़ोगे ना, आपका शरीर, आपके कपड़े, आपका एक एक, आपके माथे के पसीने की एक बूंद वो महासामर्थ्य काम करेगी। जब आप पवित्रताई में आओगे, दुनिया को खुश करना छोड़ दो, मनुष्य को खुश करना छोड़ दो, इससे कुछ लाभ नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम वचन में जब पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि उसके कपड़े के अंदर से महासामर्थ निकलती थी। उसके कपड़े के अंदर से एक स्त्री थी, उसको रोग था, ऐसा रोग जो बताया नहीं जा सकता। उस समय पर्दा चलता था, उस समय स्त्रियां खुलकर इन सब बातों को शेयर नहीं कर सकती थी, वो घबराती थी, वो डरती थी। और परमेश्वर के अंदर उसने सोच लिया अपने मन में कि खुदावन, मुझे मालूम है तू कितना पवित्र है, मैं जानती हूं खुदावन कि मैं अगर तेरे कपड़े को छू लूंगी तो मेरे जीवन में बदलाव आ जाएगा। जब हम पढ़ते हैं
वचन को, तो वचन हमें सिखाता है कि उसके कपड़े छूने से वो स्त्री चंगी हो जाती है। हालेलुया। और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की शिकायत थी, उसको बीमारी थी जी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को और यीशु मसीह के वस्त्र को पीछे से छू लिया और उसी समय उसका रोग खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम पवित्रताई में आ जाओगे तुम्हारे कपड़े बोलेंगे, लोग हमारा कपड़ा छूने से, सिर्फ कपड़ा टच करने से, उसके कितने साल की बीमारी? 12 वर्ष की। कितने की? 12 वर्ष। जोर से बोलेंगे, कितने वर्ष की? 12 वर्ष की। 12 वर्ष पुरानी बीमारी, बिना यीशु मसीह के कुछ बोले, सिर्फ उसके कपड़े को छू लेने से 12 साल की बीमारी चुटकियों में गायब हो गई। इसे कहते हैं महासामर्थ। ये कब हो सकता है? ये तब होगा जब मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा, जब मैं पवित्रताई में जीवन जीना शुरू कर दूंगा। पवित्रताई का मतलब अब किसी की बुराई नहीं, अब किसी की गलत बातें नहीं, अब किसी का कुछ भी मैं गलत नहीं सुनूंगा। परमेश्वर, मेरा जीवन पवित्रताई में बढ़ेगा। अब सिर्फ और सिर्फ मैं अपने जीवन को पवित्र बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम्हारा जीवन पवित्र होने लगेगा, जब पवित्रताई में अपने जीवन को शुरू कर दोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे बोलने से आप बोलोगे, यीशु मसीह के नाम से खाली बोलोगे और आप देखोगे कि आप वहां पर हो भी नहीं और आपने बोल दिया और वहां पर हो गया चमत्कार। बाइबल में परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह बोला कि जा तेरा बेटा जीवित। पवित्रताई में हमें लेके जाता। खुदावन ने कहा पवित्रताई का मतलब हमें परमेश्वर ने समझाया, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। प्रभु यीशु मसीह को हम जब देखते हैं क्योंकि उसके कपड़े को छूने से, उसके बोलने से, और मैं आपको बताऊं प्रभु यीशु मसीह ने, हम वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि उसकी बातों जो उसकी जुबान से निकलता था वो सच हो जाता था। हालेलुया। उसकी बात उसकी जुबान से जो निकलता था सच हो जाता था। प्रभु का वचन कहता है एक व्यक्ति था जो मर गया था, 4 दिन हो गए। एक व्यक्ति था जिसको 4 दिन हो गए। उसके मुंह में, मतलब उसके शब्दों में इतनी सामर्थ्य है, उसके शब्द में इतनी सामर्थ्य है। और हम जब वचन को पढ़ते हैं, वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक 4 दिन का मुर्दा पड़ा हुआ है। 4 दिन का मुर्दा। यीशु मसीह ने क्या बोला? ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा एलाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से, और वो कफन में लपटा हुआ, हाथ पांव से बंधे हुए निकल आया। हालेलुया, हालेलुया। ये है आप जब आप पवित्रताई में चलोगे, जब आप वर्ड बोलोगे, आप वर्ड रिलीज करोगे, आप वचन को रिलीज करोगे, आप शब्दों को रिलीज करोगे। खुदावन परमेश्वर ने कहा जैसा मैं पवित्र था तुम पवित्र बनो, तो मैं 4 दिन के जिलाता हूं, तुम 40 दिन के मुर्दे जिलाओगे मेरे नाम से। क्योंकि प्रभु ने कहा जैसा मैं करता हूं तुम उससे भी बड़े काम करके दिखाओगे। लेकिन कब होगा ये काम? ये काम तब होगा जब मेरा जीवन पवित्रताई में जाएगा। जब मैं पवित्र बनूंगा तब मेरा जीवन में ऐसे ऐसे महासामर्थ्य काम करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये जो काम मैं करता हूं, ये काम तुम भी करोगे, वरन इससे भी बड़े काम करोगे, इससे भी बड़े काम करोगे। कब करोगे ये काम? क्या खाली लिखा ही रह जाएगा? ये काम होने भी हैं। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम पवित्रताई में जीवन जिएंगे, जब हम परमेश्वर के लिए बिल्कुल डेडिकेट हो जाएंगे कि परमेश्वर अब बहुत हुआ, अब मुझे तेरे महासामर्थ्य के काम करने हैं। खुदावन आपको इस्तेमाल करेगा, खुदावन आपको यूज करेगा। सबसे पहला काम, आपको महासामर्थ्य काम चाहिए,
आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको पवित्रताई में जाना है। अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, अंदर निवास करेंगे कुछ समय पवित्र आत्मा जी का, कि पवित्र आत्मा जी अब किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि आप मुझे चलाएंगे। वचन में लिखा हुआ है जब वो आएगा तो तुम्हें मेरी सब बातें बताएगा, अद्भुत काम करेगा। इस सारे महासामर्थ को करने के लिए आपके पास पवित्र आत्मा जी का होना जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा जी के आप जीरो हो। पवित्र आत्मा जिसका नाम ही पवित्र है वो जाएगा कि उसी के पास जो जीवन पवित्र जीता है, जिसका जीवन में झूठ नहीं है, गलत बातें नहीं है, जो कोई निंदा नहीं करता, पवित्र आत्मा जी कहता है उसके पास जाएगा वो। हालेलुया। पवित्रताई का मतलब हुआ कि उसके पास जो अपने जीवन को पवित्र जीता है, पवित्र आत्मा उसके पास जाता है और फिर वो महासामर्थ्य काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर दुर्बल है या मजबूत है, अद्भुत काम करोगे, महासामर्थ्य काम आपके जीवन में होंगे। लेकिन उससे पहले मुझे पवित्रताई चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं कि आपके कपड़े से महासामर्थ्य निकल रही है, आपकी जुबान से महासामर्थ्य निकल रही है। अब आपको बताता हूं मैं आपके छूने से महासामर्थ्य है। आपके छूने से यीशु मसीह का एक वाक्य मैं आपको बताना चाहता हूं। एक लड़की मर गई थी। मैं यीशु मसीह का एक वाक्य बताता हूं। एक लड़की जो मर गई थी और उसके पिता ने आगे कहा मेरी बेटी अभी मरी है, यदि तू चाहेगा तो वो क्या हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे साथ चलने का तैयार हूं। और जब यीशु मसीह वहां पे जाते हैं तो वहां पर क्या हुआ, परंतु जब भीड़ निकल गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा। क्या करा? लड़की का हाथ पकड़ा, लड़की के हाथ को पकड़ा, उसका स्पर्श छूना। हालेलुया। और वो जीवित हो गई इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से। हालेलुया। उसका स्पर्श कितना पावरफुल है। ये स्पर्श आपका पावरफुल होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएगा। कब होगा? 2000 साल बीत गए, अभी तक आपके स्पर्श को रखने से भी बीमार चंगे नहीं हो रहे हैं। कब होगा? और 2000 साल चाहिए आपको? आज होगा। मैं कह रहा हूं आज। जब आप अपने जीवन को बिल्कुल समर्पित कर देंगे, जब आप अपने जीवन को पूरा परमेश्वर के आगे रख देंगे, और तब देखोगे आप अपने जीवन में से महासामर्थ्य काम, आपके छूने से लोग चंगे हो जाएंगे। ये होगा आपका स्पर्श। आपके कपड़े पवित्र हो गए, आपका बोल पवित्र हो गया, आपका स्पर्श पवित्र हो गया। आप सोचो कि आप जब पवित्रताई में अपना जीवन जीने लगते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में, मैं बता रहा हूं, आपके कपड़े, आपका बोलना, आपका एक बूंद पसीना अगर किसी के ऊपर गिर जाएगा वो हील हो जाएगा। हालेलुया। ये है पवित्रताई। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह आंधी आई, नाव में थे, चेले नाव में थे, आंधी आ रही थी। मरकुस की किताब में अगर हम देखते हैं उसका 4 अध्याय में, तो आंधी आई, बड़ी तूफान उठने लगा, बड़ी लहरें उठने लगी और चेले घबरा गए। परमेश्वर ये क्या हो रहा है, हम मरे जा रहे हैं और कैसे होगा ये, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसी नाव में सो रहा है। हालेलुया। उसके बोलने में सामर्थ है। हालेलुया। क्या कहा प्रभु ने? तब उसने उठकर आंधी को डांट दिया और पानी से कहा शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। क्या हो गया? बड़ा चैन हो गया। अचानक भूचाल चल रहा है, अचानक समुद्र में तूफान उठा है। आपको पता है उसके एक शब्द से पूरा शांत हो गया, पूरा माहौल शांत है, क्योंकि मैं पवित्र हूं। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी अपने पूरे चाल चलन में पवित्र हो। अगर आप चाहते हो ऐसे महासामर्थ्य काम, आप
जी मुझे पवित्र बना, कहां कमी रह गई मुझे बता, लेकिन मुझे पवित्र बना, क्योंकि ये जो काम परमेश्वर आपने किए मैं करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा जी मुझे बताइए मेरी कमी कहां है, मुझे समझाइए मेरी कमी कहां है, मैं पवित्र बनना चाहता हूं। ये जो काम मैं करता हूं परमेश्वर तेरी महिमा से ये काम होने पाए। हालेलुया, क्योंकि तेरा वचन ने हमें सिखाया। पवित्र परमेश्वर जी आपने कहा कि जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, इससे भी बड़े काम करोगे, इससे भी बड़े काम करोगे। आज अगर आपके जीवन में ऐसे काम नहीं हो रहे हैं तो सोचने वाली बात है आपका जीवन पवित्रताई में है या नहीं। क्या आप पवित्र जीवन जी रहे हैं? अगर आपको चाहिए पवित्रताई, आपको चाहिए ऐसा महान सामर्थ्य काम, तो सबसे पहला लेसन, सबसे पहली सीढ़ी अपने आप को पवित्र करो। अगर पवित्र आत्मा चाहिए, जिसका नाम ही पवित्र है, वो आती ही उसके पास है जिसका जीवन पवित्र होता है। हालेलुया, जिसका जीवन पवित्र होगा, परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने जीवन में एकदम सच में अद्भुत कार्य करेगा। अब आपको मैं बताता हूं एक और ऐसा वाक्य जहां पर सच में आप अब तो बिल्कुल एकदम अपने सीट से गिरने वाले हो। मैं ऐसे वचन को मैं बोलने जा रहा हूं। अब तो सच में आपके शरीर में एकदम एक एक आपका रोया खड़ा हो जाएगा आपका, इतने ऐसा मैं वचन देने जा रहा हूं। हालेलुया, हम परमेश्वर का वचन हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब, और वहां पर हम देखते हैं एक जन्म के अंधे को। हम जल्दी से बोलेंगे वचन को कि हम देखते हैं उस यूहन्ना की किताब में एक अंधे को। आपको पता है यीशु मसीह ने उसको आंखें दी, लेकिन आपको यह नहीं पता कि वो आंखें कैसे आई थी। मैं आपको बताता हूं प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या वहां पर, आप पढ़ना जरा क्या लिखा है। यह कहकर उसने भूमि पर थूका। क्या किया? यह कहकर उसने भूमि पर थूका। ये कहकर यीशु मसीह ने भूमि पर थूका। आपके थूक में पावर आ जाएगी। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आप जहां थूक दोगे, हालेलुया, उसमें महासामर्थ्य काम करेगी। वो लग रहा है प्रभु यीशु मसीह क्या कोई साधारण है? अरे जिसके थूक में इतनी पावर है कि शरीर को नया बना दे, वो है मेरा परमेश्वर, वो है प्रभु यीशु मसीह। उस परमेश्वर पर हम विश्वास रखते, भरोसा रखते। उसने क्या किया? हम भूमि पर थूका, मिट्टी सानी और मिट्टी को उस अंधे की आंख पर लगा दिया और कहा जा शीलो के पानी में कुंड में जाके धो ले। हालेलुया। और क्या हुआ? और वचन में क्या लिखा है? उसने जाकर धोया, और उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। कैसे लौट आया? देखता हुआ लौट आया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के थूक में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसके थूकने में सामर्थ्य है। आप मुझे बताओ, जब पवित्रताई आ जाएगी, क्या आप ऐसा बनना चाहते हो? आप चाहते हो कि मैं ऐसा बन जाऊं? मैंने कहा ना अभी, तुम्हारे पसीने की एक बूंद भी अगर नीचे गिर जाएगी, वो चमत्कार करेगी यीशु के नाम से। कब होगा ये? 2000 साल बीत गए। यीशु मसीह ने कहा जो करता हूं उससे भी बड़े काम करूंगा। कब होगा? आप हो सकता है प्रभु के अंदर 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, लेकिन आज भी आपके पास एक चिन्ह और चमत्कार करने की सामर्थ्य नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अपना जीवन वैसे जीते हो जैसा प्रभु कहता है? जैसा तुम्हारा पवित्र है वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन। क्या लिखा है? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा अपने सारे चाल चलन में क्या करो? पवित्र बनो। क्यों पवित्र बनो? क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, पवित्र बनो। क्योंकि मैं पवित्र हूं, इसलिए कहता हूं तुम पवित्र बनो। इसलिए नहीं कि मैं पवित्र नहीं था, लेकिन मैं ज्ञान दे रहा हूं। हालेलुया। रोल मॉडल है प्रभु यीशु मसीह हमारा। उसने कहा जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। ये जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, पर इससे भी बड़े काम करके दिखाओगे। तो पवित्रताई को समझा क्या करना है? पवित्रताई आप
पवित्रताई को आप समझिए, पवित्रताई वो शक्ति और सामर्थ्य है जिससे आप अद्भुत कार्य को कर सकते हो। अद्भुत चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में होगा। आप बोलोगे यहाँ पर और 1000 किलोमीटर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य जाएगी और काम करके आएगी इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य से आप ऐसे काम को करो। पहला पत्रस 1 अध्याय 15 और 16 पद साफ लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि लिखा क्या है? पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करिए। मैं भी आश्चर्य कर्म करना चाहता हूं, मैं भी ये सामर्थ्य काम करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भी अधिकार दिया है ऐसे महान सामर्थ्य को करने का। पवित्र आत्मा जी मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा जी कि मैं ऐसे काम को करूं। जहां कमी रह गई आप मुझे सुधारिए, जहां कमी रह गई आप मुझे बताइए। पवित्र परमेश्वर जी वचन में तो लिखा है कि आप बात करते हैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। तो प्रभु यीशु मसीह जी मैं प्रार्थना करता हूं उससे बातें करिए, मुझे बताइए कि मेरा जीवन आज अगर अंधकार में जा रहा है, मैं प्रभु यीशु मसीह आपको मान रहा हूं लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। खुदावन जी, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह जी कि आप मेरे जीवन को बचाइए। मैं अंधकार में नहीं जाना चाहता, मैं नरक नहीं जाना चाहता, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में मुझे चाहिए। मुझे बताइए मुझे क्या करना है। आज अभी इस समय मैं तैयार हूं उस काम को करने के लिए। प्रभु ने कहा अगर तू तैयार है तो अपने आप को पवित्र बना, क्योंकि लिखा है मैं पवित्र हूं। आपको 6 महीना नहीं रुकना है, आपको 3 महीना नहीं रुकना है। आप आज ही से चमत्कार करना शुरू करोगे अपने आप को। आप कमिटमेंट करो अपने आप को कि आज जैसे परमेश्वर मैं अपने जीवन को पवित्रताई से बनाता हूं और आज अभी इस समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर पिता जी उन सब भाई बहनों के लिए परमेश्वर जो आज इस मीटिंग में जुड़े हैं पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं उन सब के लिए जो आज पहली बार परमेश्वर पिता इस सभा में जुड़े हैं पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता जी आज इनके जीवन का छुटकारे का जीवन है परमेश्वर। अगर इनके घरों में परमेश्वर पिता आज कोई डिमोनिक एक्टिविटी चल रही है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी अभी इस समय तेरे स्वर्गदूत जाएं और जाकर के अंधकार की शक्तियों को उनके घर से निकाल दे इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रार्थना करते परमेश्वर इनका घर रिलीज किया जाए परमेश्वर, इनका घर छुटकारे का जीवन बने परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जब हम अपने जीवन को पवित्रताई से जिएंगे, हालेलुया, मेरे घर का पानी पवित्र होगा। हालेलुया, मेरे घर के पानी को अगर मैं बीमार को पिला दूंगा यीशु मसीह के नाम से उसकी बीमारी जाती रहेगी। हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता मैं अपने लोगों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता परमेश्वर पिता। प्रभु जी इन्हें भर भर के आशीष दे परमेश्वर, इन्हें परमेश्वर वो हिदायतें दे परमेश्वर जो हिदायतें आपने लोगों के लिए रखी है। पवित्र परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जैसा मैं पवित्र हूं, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी अपने हर एक चाल में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया, धन्यवाद करता हूं पवित्र परमेश्वर जितने भी लोग आज इस सभा में जुड़े उन सबको बड़ी आशीष दीजिए। जितने लोगों ने परमेश्वर आज के पवित्र वचन को सुना परमेश्वर, ये वचन इनके जीवन में जाया आ जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन इनके कानों से होकर के इनकी आत्मा में उतर जाए परमेश्वर पिता, और आज ही से इनका जीवन पवित्रताई का जीवन बने। आज ही से इनके जीवन के अंदर वो बदलाव आना शुरू हो जाए पवित्र आत्मा जी, पवित्र परमेश्वर जी। जो बदलाव की तलाश इतने दिन से ये कर रहे थे, जो बदलाव परमेश्वर पिता एक मसीह को मसीह में आने से हो जाता है, हालेलुया, वैसा बदलाव आज इनके घर में होने पाएगी यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।